इलेक्शन सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यकीन करिए, नरेंद्र मोदी के जश्न की तैयारियां दिल्ली से लेकर गुजरात तक, बल्कि वाराणसी तक हो रही हैं। बीजेपी ने मोदी के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कैसे मिठाइयां बांटी जानी है, कैसे पटाखे फोड़े जाएंगे। गुजरात में तो हर जिले में बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। जी हां, दिल्ली में रोड शो है, वाराणसी में भी अलग तरह के जश्न की तैयारी है। क्या है मोदी का प्लान है, कैसे पटाखे फोड़े जाएंगे। गुजरात में तो हर जिले में बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। जी हां, दिल्ली में रोड शो है, वाराणसी में भी अलग तरह के जश्न की तैयारी है। क्या है मोदी का प्लान, देखिए। जीत के बाद क्या करेंगे मोदी, नतीजों के बाद क्या है मोदी का प्लान। नतीजे आए नहीं, लेकिन जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक बीजेपी का प्लान तैयार है, तो कहीं मिठाइयों की दुकान की सजावट हो रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर सवार होकर बीजेपी नेता अभी से ही जश्न की तैयारियों में जुट चुके हैं। दिल्ली में मीटिंग का दौर जारी है। गुजरात में जीत के ऐलान के बाद आतिशबाजी से लेकर मिठाइयों तक का बड़ा इंतजाम किया जा रहा है। बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार मोदी की ही सरकार बनेगी, लिहाजा मोदी के लिए भी खास कार्यक्रम तय है। घर में नतीजों का ऐलान देखेंगे, मां का आशीर्वाद लेने जाएंगे, अहमदाबाद में विजय रैली करेंगे, रैली के बाद वडोदरा जा सकते हैं। अहमदाबाद में बीजेपी नेताओं ने मीटिंग कर जश्न का प्लान तैयार कर लिया है। गुजरात बीजेपी के मुताबिक कल गुजरात में दिवाली जैसे माहौल की तैयारियां हैं। 16 तारीख को हम हर एक तहसील में, हर एक जिले पे विजय उत्सव का कार्यक्रम रखने वाले हैं और साथ साथ बड़ौदा में और अहमदाबाद में 2 जनसभा जन रैली भी करने वाले हैं। मोदी के लिए गुजरात के शहरों में खास तैयारियां की जा रही हैं। वडोदरा और अहमदाबाद में बीजेपी ने खास इंतजाम किए हैं। दोपहर में वडोदरा में रैली होगी और शाम में अहमदाबाद में रैली होगी। इन 2 शहरों में मोदी की मौजूदगी के बारे में बीजेपी अभी खुलकर नहीं बोल रही है। 16 तारीख को हम हर एक तहसील में, हर एक जिले पे विजय उत्सव का कार्यक्रम रखने वाले हैं और साथ साथ बड़ौदा में और अहमदाबाद में 2 जनसभा जन रैली भी करने वाले हैं। मोदी के लिए 16 मई का प्लान तैयार है, तो 17 तारीख को मोदी क्या करेंगे इसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे, संसदीय दल की बैठक करेंगे, शाम 4 बजे वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में विजय जुलूस निकलेगा, वाराणसी में गंगा आरती करेंगे। मोदी का 16 और 17 मई का प्लान तैयार है। हर घंटे का हिसाब किताब बीजेपी ने अभी से तैयार कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नतीजे कुछ अलग हुए तो क्या होगा। या बीजेपी और मोदी ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोदी के लिए ही जश्न की तैयारियां हो रही हैं। पूरे बीजेपी में इस समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जश्न की, सेलिब्रेशन की तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। कहीं लड्डू बन रहे हैं, कहीं मिठाइयां बांटने की तैयारी हो गई है, कहीं आतिशबाजियां खरीदी जा रही हैं, कहीं लोगों को पहले से कल इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से लोग तैयार कर रहे हैं। और देखिए, एक मोदी की प्रतिमा तैयार हो रही है जो जीतने के बाद लगाई जाएगी। वही वाराणसी में कहा जा रहा है कि एक 20 फीट का कमल तैयार किया गया है। मोदी के नाम की साड़ियां हैं, ये मुंबई में देखी जा रही है। तो बीजेपी खेमे में जबरदस्त जश्न है। मानक जब कम्युनिज्म सफल हुआ जी रूस में और 1948 में चाइना में, तो रूस में जब सफल हुआ तो कार्ल मार्क्स ने एक चेतावनी दी थी कि देखना, ये पूंजीवादी ताकतें हमको भी मूर्ति उर्ति बना के भगवान की तरह बैठा ना दे, क्योंकि उसके बाद ये खत्म हो जाएगा कम्युनिज्म। मुझे लगता है कि यही ट्रैप है जो बीजेपी को बचना चाहिए। एक गरीब देश में आप जीते हैं तो उसका उन्माद अगर इस तरह होगा कि पूरा एयरपोर्ट से यहां तक आप तमाशा करेंगे, तो ये जनता को खटकेगा और अभी से ही वो नकारात्मक भाव शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कहना चाहेंगे ये जो रोड शो है, अलग अलग तरह का की बहुत जरूरत है। देखिए, जब मोदी खुद कह रहे हैं कि देश मिटने नहीं दूंगा, देश बचाना है, इसका मतलब देश बहुत बुरी हालत में है। ऐसे में ऐसा जश्न क्या सूट करता है? मोदी की मूर्ति बनना मुझे लगता है कि एक खतरनाक पहलू है। मोदी को खुद मना करना चाहिए, संघ को भी मना करना चाहिए। देखिए, मुझे क्या लगता है कि विजय का जो उत्सव होता है बहुत ही स्वाभाविक होता है। और जब ये असाधारण चुनाव है, 5 सालों में चुनाव होता है और 10 साल के बाद पार्टी सत्ता में वापस आ रही है। और एक बात देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, ये बृहत्तर बीजेपी बन गई, ग्रेटर बीजेपी बन गई है। इसको एक एक्सटेंडेड सपोर्ट बेस का है, जो सपोर्ट बेस अपने आप को ऑप्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ग्रेटर बीजेपी में कौन है बीजेपी के अलावा? मैं ग्रेटर बीजेपी में भी बदलेगा क्या? इसका सामाजिक आधार जो है वो एक, जो कहते हैं ग्रेट लीप, जो सामाजिक आधार अर्बन बेस्ड,
हिंदी बेल्ट पार्टी, ये इससे बड़ा एक छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि नॉर्थ ईस्ट में हमें कितनी सीटें मिलेंगी, सबको मालूम था। भारतीय जनता पार्टी की संगठन कार्यकर्ता की सीमा थी, लेकिन वहां पर राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी लगातार नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों में गए। यह किस बात का संकेत था कि देश में जो नेतृत्व की शून्यता थी सरकार के कारण, उस नेतृत्व की शून्यता को विपक्ष ने बिना सत्ता में आए भरने की कोशिश की। जश्न को आप नॉर्थ ईस्ट से जोड़ रहे हैं, मैं समझ नहीं। मैं जश्न को मैं ये जोड़ रहा हूँ, कि जनता इस भारतीय जनता पार्टी के विजय में शामिल है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं जीत का रोड शो, जीत का जश्न, आतिशबाजी, ये सारी चीजें मीडिया के जरिए दिखाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कोई मीडिया को तो उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मीडिया को कुछ काम नहीं। मीडिया छोड़ दीजिए, आप मत दिखाइए, हम दिखाएं वो छोड़ दीजिए। नहीं, हम दिखाएं। प्रदीप जी, आपको लग रहा है ये रोड शो, ये जो इतना सेलिब्रेशन, तमाम तरह की तैयारियां जश्न की, पहले तो शायद इस तरह की तैयारी नहीं हुई होगी, अभी तक नहीं हुई होगी। इस तरह की जीत भी, जो अगर ऐसी होती है तो जीत भी नहीं हुई होगी। इस तरह का नेता भी बीजेपी को अभी तक नहीं मिला जो प्रधानमंत्री बनने से पहले पार्टी को पैन इंडियन पार्टी बनाना चाहता है। बहुत सुविधाजनक होता नरेंद्र मोदी के लिए कि भाजपा के जो प्रभाव क्षेत्र के इलाके हैं अपने को वहीं तक सीमित रखते, जहां अभी तक क्या की वजह है, जहां सीट नहीं मिल रही है वहां चुनाव के समय पैसा मत बर्बाद करो, संसाधन मत बर्बाद करो, समय मत लगाओ। लेकिन इस बात को नहीं माना नरेंद्र मोदी ने, इसको तोड़ा बीजेपी में पहली बार, और उसका लाभ मिल रहा। आप देखिए हरियाणा जैसा स्टेट, बीजेपी कभी सपना भी नहीं देखती थी कि नंबर 1 की पार्टी हो। क्या ये जीत को शालीनता से मनाने में इतना बड़ा आडंबर ना करना हर अवसर नहीं, हर जो है इस तरह के अवसर का अपना एक तकाजा होता है। ये उम्मीद करना, कांग्रेस नहीं करती, ये उम्मीद करना कि इतनी करते हैं, कहां अंतर है? इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद लोग अपने घर में बैठेंगे और दिया जला के सो जाएंगे, ये थोड़ी कोई साधु संत चौराहे पे पटाखे जलाएंगे, आपकी शादी में नाच गाना और पटाखा क्यों होता है? शादी खुशी का इजहार का तरीका है। क्रिकेट में अगर ये एक्सटेंड करता है, ये बहुत दिन तक रहता है और ये चलता रहता है, तब निश्चित रूप से आप क्रिकेट से जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हर अवसर की एक अपनी मांग होती है। क्रिकेट में हम भारत जीतता है, लोग आतिशबाजी करते हैं, उसी से आज पार्टी जीत रही है और जनता की जीत है। इस चुनाव में जनता ने चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी वो एडवर्टाइजमेंट में कह रहे थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उससे भी एक थोड़ा सा संदेश ये मिलता था कि शायद वो इस तरह के तामझाम नहीं करेंगे। ये तामझाम नहीं आते ही पहले दिन से काम पे लग जाए, ये तामझाम नहीं है। जनता अपने पैसे से पटाखे ला रही, बीजेपी ऑफिस के सामने छोड़ अपने उत्साह को प्रदर्शित करना और सीधा आरोप लगा देना। सिंह जी हंस रहे थे, कह रहे हैं कि देखिए पैसा तो उसमें खर्च होगा। बीजेपी वाले कहे तो समझ में, संघ वाले जब इस तरह का तर्क देते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ाता है। देखिए एक बात जान लीजिए, संघ बीजेपी का मामला नहीं है। ये अगर कांग्रेस भी जीतती है, मार्क्सवादी कांग्रेस करती है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी जीतती है। कभी आपने नहीं देखा होगा क्या बात करते के सामने लाल झंडों की जो जुलूस कलकत्ता में निकलती है, लाल क्या बात कर रहे हैं, वही जुलूस निकलेगा। और आप एक रेजिमेंटेशन करना चाहते हैं कि आप अपने उत्साह को भी इसी प्रकार प्रकट करें, ये बौद्धिक इसमें फांसीवाद है। मानक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे इनके सिंह जी, कि जो पर्सनालिटी कल्ट है, खुद बीजेपी के लिए भी, अगर कांग्रेस का हस्र अगर हम देखें तो कांग्रेस के हस्र को देखते हुए बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि अगर आप, और खास करके आरएसएस के लिए भी, क्योंकि वो एक संगठन को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना, संघ शक्ति कलयुग है, संघ शक्ति सारी चीजें रहती, तो वो संघ जो अपने संगठन को ज्यादा महत्व देता है, उसके लिहाज से भी एक व्यक्ति के बतौर एक जिस तरह का उनको महत्व दिया जा रहा है और जिस तरह का एक पर्सनालिटी कल्ट क्रिएट की जा रही है, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य, कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे हैं मोदी मोदी, वो मुझे कोई हैरानी नहीं है। पर जब गुजरात में विधायक दल की बैठक में विधायकों ने जिस तरह से मोदी 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 किया, तो ये एक बताता है कि जिस तरह का पर्सनालिटी कल्ट क्रिएट किया जा रहा है, वो पर्सनालिटी कल्ट कहीं न कहीं संगठन के सांगठनिक और वैचारिक क्षरण की तरफ ले जा सकता है। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे आनंद जी, तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में इस समय हर जगह निराशा दिखाई दे रही है। बीजेपी के खेमे में जश्न की तैयारी है, जबकि कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में रिजल्ट को लेकर ऐसा लग रहा है कि कोई खास तैयारी नहीं है। देखिए रमन कुमार क्या बता रहे हैं, देखिए। तमाम एग्जिट पोल्स में भले ही कांग्रेस और यूपीए की हालत खराब हो, लेकिन 24 अकबर रोड पर जो नजारा आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर
एग्जिट पोल के बाद जो कल चुनाव के नतीजे आएंगे और यहाँ पे प्रवक्ता अलग अलग सवालों का जवाब देंगे, उसके लिए पार्टी ने अरेंजमेंट किया है। उसे देखकर कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी वाकई चुनाव हारने वाली है, क्योंकि हमने कई लोगों से ये बात जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या 2004-2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ही इंतजाम किया था, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा इंतजाम नहीं किया था। लेकिन आज के जो हालात हैं, आज का जो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं अंदर जो पार्टी ने अरेंजमेंट किया हुआ है। अंदर का अरेंजमेंट ये है, अलग अलग 32 करीब बॉक्स यहाँ पे बनाए गए हैं और इस 32 बॉक्स में बाकायदा एसी लगे हुए हैं, पार्टी का बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे एक टेलीविजन चैनल भी लगा रहेगा, जो कि लगातार जो तेजी से जो चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उस नतीजों को कांग्रेस के प्रवक्ता भी देख सकते हैं, उस नतीजे को जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जिन जिन बॉक्स में, वो भी देख सकते हैं। यानी कि पूरे देश पर जर्नलिस्ट और प्रवक्ताओं की नजर रहेगी और ये इंतजाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद, जब अब तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी की हालत काफी खराब बता रहे हैं, यूपीए की हालत काफी खराब बताए जा रहे हैं, लेकिन 24 अक्टूबर रोड पर जो इंतजाम किया गया है उसे देखकर आपको ये एहसास नहीं होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कांग्रेस में आज बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जिनको रात को नींद नहीं आएगी। एनके सिंह जी सही कह रहा हूं, आज बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको न सिर्फ इस चुनाव के नतीजों की चिंता होगी, बल्कि हो सकता है अपने पूरे करियर को लेकर चिंतित हो। मानक यही तो मुश्किल है ना, 5 साल आप आराम से सोते रहे, ए राजा, शाहिद बलवा, तमाम सब कुछ होता रहा, उस समय आप सोते रहे, तो आज नेचुरली रात भर जगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चिंता होगी। साफ साफ दिखाई दे रहा था। आपके हिसाब से कौन होगा एनके सिंह जी जो आज रात नहीं सोएगा कांग्रेस में? सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जिसकी सत्ता सबसे बड़ी ताकतवर जो उसकी सत्ता जा रही है, अगर वो सो रहा है या सो रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो सबसे ही खतरनाक बड़ी बात है। देखिए, आश्वस्त लोग दो तरह से होते हैं, एक जीत के लिए होते हैं, कभी कभी हार के लिए भी आश्वस्त होते हैं। तो कांग्रेस उसके लिए आश्वस्त है, लेकिन एक बात है, जो ये परिवार है वो आश्वस्त नहीं था। ये परिवार एक कमरे में एक चारदीवारी के अंदर बंद एक मुगालते में था, इसलिए ये परिवार नहीं सोए। देखिए, ये जो रमन की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें, राकेश जी इन पर मत जाइए। देखिए 2004 में भी ऐसा ही हुआ था, तब भी हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस हार रही है और बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। 2009 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन देखिए हो सकता है कि देखिए, इतिहास की सुई को 2004-09 पे मत रोकिए, बहुत परिवर्तन हो चुका है और मुझे लगता है वो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस ने बाय एंड लार्ज इसको स्वीकार कर लिया इस डिफीट को, और उसके इलाज तो बोल ही रहे हैं। कई नेताओं के मतलब मणिशंकर अय्यर ने खुलकर के कहा कि हम 2014 का चुनाव हारेंगे, लेकिन हमें आगे के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और देखिए, दुनिया भर में और खास भारत में भी लोग चुनाव जीतते हारते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी कई बार एक तरह से 2009 में जब वो चुनाव हारे तो एक जबरदस्त क्राइसिस थी लीडरशिप के अंदर, पार्टी के अंदर, और एक नेता बिखरने लगे थे बहुत। बिल्कुल, आपने देखा। लेकिन देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियों को हारने का बड़ा अनुभव है। हारते ही रहे हैं भाई। 66 साल में बीजेपी ने कुल 6 साल राज किया है, तो जीत बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन कांग्रेस के लिए हार, उनके लिए इसको पचा पाना, इसको स्वीकार कर पाना, वो मुश्किल होता है। यही देखना है। यही उनकी परीक्षा भी है, यही उनकी परीक्षा होगी कि जो भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम तो हारते जीतते रहे हैं, उनकी परीक्षा भी यही है कि जब विपक्ष में होंगे तब आप क्या विपक्ष की भूमिका भी सही निभा पाते हैं। कांग्रेस की परीक्षा तो होगी, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस के खेमे में बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो शायद आज रात नहीं सोएंगे। ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी जीत को आश्वस्त मान रहे हैं, वो भी हो सकता है कि अति उत्साह में, जोश में आज देर रात तक जागे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी होगा। तो